डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा था, मैंने एक बिग अनाउंसमेंट दिया था, कौन बनेगा एमबीबीएस। तो उस सीरीज का आगाज होने जा रहा है। आज पहला सीरीज का लेक्चर लेके आया हूँ आपके पास इनऑर्गेनिक के साथ, और इनऑर्गेनिक में भी आपके साथ बेहतरीन सीरीज का खजाना मिलेगा। पूरी इनऑर्गेनिक को ट्रिक्स पे बिल्कुल नचाते हुए दिखाई देंगे, और इसी में आपको सबसे पहले मैं लेके आ रहा हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास स्टार्टिंग हो चुका है। इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखने जा रहा हूँ, और ये हमारे पास जैसा आप देख रहे होंगे मेरे दोस्त, हमारा मिशन जो है वो है नीट 2021। तो जिनको भी 2021 में नीट का एग्जाम लिखना है, इसको आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना लो, और इसलिए एक घर में कॉपी तैयार करके मेरे सारे लेक्चर को आप नोट करते चलो। आपको मजा आने वाला है मेरे दोस्त। आप कहोगे कि सर क्या आपने लेक्चर दिया, ऐसे लेक्चर तो मुझे बड़े बड़े कोचिंग जो नाम दे रहे थे वो भी नहीं दिए। मैं आपको हर एक लेक्चर दूंगा, और सबसे अच्छी बात है हर लेक्चर के बाद आपको 10 क्वेश्चन का एक धमाकेदार कलेक्शन मिलेगा। 10 का दम, उस 10 के दम से आप देख सकते हो। जैसे आज मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया, आप तुरंत ऐप में जब जाएंगे तो ऐप में उसके क्वेश्चंस मिलेंगे 2 घंटे 3 घंटे के बाद, और जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। 10 क्वेश्चन 10 मिनट आपको चेक करना है कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर आज के सीरीज में मेरा इतना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। हर एक दिन आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, और ये सेल्फ एनालिसिस एक दिन आपको एमबीबीएस बनाने में कामयाब होगा मेरे दोस्त। अगर आप चाहते हो कि अपने नॉलेज को और स्प्रेड करो, तो आपको क्या करना है, एक मौका आपके पास आया है, एक मौका आपके पास आया अपने नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। आप UCL अनअकैडमी चैंपियन लीग ज्वाइन करो, और वहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है जो कि हर एक वेडनेसडे, हर मंथ के शुरू के 3 वेडनेसडे को शाम के 7 बजे सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर अगले वेडनेसडे को बायोलॉजी, और मंथ के लास्ट वाले वेडनेसडे को जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंबाइन एक टेस्ट होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। और आपको बता दूं कि इसमें सिलेबस केवल 10th स्टैंडर्ड का है। ये एक बेहतरीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और वो भी आपको पता है फ्री में। इसमें आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको उल्टा पैसा मिलेगा। अगर आप उनके स्कॉलरशिप में अच्छा करते हो, 1 to 10 रैंक लाते हो अगर, तो मजेदार बात है, आप हर महीने जीत सकते हो 10,000 हर महीने 1 to 10 रैंक लाने पे, और 11 से 20 रैंक लाने पे, 30 रैंक लाने तक आपको मिलेंगे 5,000 हर महीने। मतलब अगर आप हर महीने टेस्ट में टॉप करोगे, उस रैंक को मेंटेन रख पाओगे, तो आपको हर महीने मिलता जाएगा। और तो और आपको बताऊं आपको कि अगर आप 31 से 50 रैंक तक लाते हो तो भी आपको मिलेगा 3000। मतलब आपको फ्री में आपको नॉलेज स्प्रेड करना है और मनी अर्न करने का मौका मिल रहा है। आप सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा UCL के बारे में? मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में UCL का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे जाइए, आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के साथ। इनर्ट पेयर इफेक्ट में सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि इनर्ट पेयर का डेफिनेशन क्या है। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो फेनोमेनन है वो आपको P ब्लॉक के अंदर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ये 13th ग्रुप से लेकर आपको 16th ग्रुप के एलिमेंट में दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट, 13th ग्रुप की अगर आप बात करते हो तो आपके पास ये एलिमेंट है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम। याद रखने के लिए आप बाल, गंगा, इंडियन, तिलक याद रख सकते हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कार्बन 14th ग्रुप की, तो कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, याद हो गया। ऐसे अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो नाना, पापा, आंटी सब बीमार, घर में बहुत धीरे से बोलना है वरना घर वाले बहुत मारेंगे आपको। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये लिख रहा हूँ उससे टेपो, ऐसा याद करना है आपको। अब मेरे बात सुन लो बेटा, ये आपका 13th है और ये आपका 14th है, 15th और 16 है। मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट का फेनोमेना जो है वो आपको 13, 14, 15 और 16 में देखने को मिलेगा। सिर्फ यही 4 ग्रुप हैं जहाँ पे आप इनर्ट पेयर इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा
कि अगर मान लो आप इधर चलते हो तो यहाँ पे मोस्टली क्या है बेटा, गैलियम +1 भी होता है, +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इंडियम +1 भी होता है और +3 स्टेट भी शो करता है, टेलुरियम +1 होता है, ये टेलुरियम +1 है और ये +3 का भी कंडीशन शो करता है। अब मैं आपको जो बताऊंगा जरा ध्यान से सुनना बेटा, मैं जो बताऊंगा वैसे ही यहाँ भी आ जाओ। जर्मेनियम की बात करो, अगर यहाँ Sn की बात करो, Sn+2 भी होता है और Sn+4 भी होता है, Pb+2 भी होता है और Pb+4 भी होता है, बिस्मथ +3 भी होता है, +5 है, Sp+3 है, +5 है, Sa+3 है, +5 है, फास्फोरस +3 है, +5 है। ऐसे बेटा अगर आप टेलुरियम की बात करें, टी की बात करें तो T+2 दिखाई देगा और +4 भी दिखेगा मेरे दोस्त। ऐसे यहाँ पे पोलोनियम आप देख लो, पोलोनियम की बात कर लो, 2 भी दिखेगा, 4 भी दिखेगा। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये समझो, इन जनरल अगर मैं पूछ दूँ कि बेटे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ किसका ज़्यादा होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन जनरल अगर मैं पूछूं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा है, Sn4+ और Sn2+ किसका, आप बोलोगे कि सर Sn4+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। मैं बोलूँगा बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, एकदम करेक्ट जवाब दिया आपने। मैं अगर पूछता हूँ कि बेटे बताओ इंडियम है, इंडियम +1 3 भी शो करता है और 1 भी शो करता है बेटे, ये इंडियम +1 और +3 भी शो करता है। बताओ मोर स्टेबल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, आप बोलोगे सर +3 वाला जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। मैं बोलूँगा आपकी बात से एकदम में एग्री हो गया मैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बेटा कि मोस्टली इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होंगे वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से मोर स्टेबल होंगे। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लोअर वाले से मोर स्टेबल होंगे, ये मोर स्टेबल होंगे। अगर मैं बात करूं गैलियम की बात करता हूं तो गैलियम आप देखो +1 भी शो करता है, +3 भी, सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लोअर से मोर स्टेबल होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम फंस जाती है मेरे भाई, जब आप लास्ट एलिमेंट के अंदर आ जाते हो इन ग्रुप में तो यहाँ पे कहानी कुछ अलग दिखती है। अगर मैं बोलूँ बेटा बिस्मथ +3 और बिस्मथ +5 में कौन सा मोर स्टेबल है, आपके दिमाग में आंसर आएगा सर +5 है। लेकिन इस बार मैं बोलूँगा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिस्मथ +3 मेरे भाई मोर स्टेबल होगा। आप सोचोगे सर ऐसा क्या हो गया, यही तो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, यही वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट है मेरे भाई। जैसे मैंने आपको बोला कि टेलुरियम है, अगर मैं लिखा कि बेटे टेलुरियम +1 और टेलुरियम +3 में मोर स्टेबल कौन है, आप बोलोगे सर +3 वाला, क्योंकि आपने बता रखा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोर स्टेबल होगा। लेकिन मैं जो अब लाइन ऐड करूंगा इसको ध्यान से सुनना बिल्कुल, कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और बोल सकते हो कि इन केस ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ 13, 14, 15, 16th ग्रुप एलिमेंट, higher oxidation state becomes destabilized and lower oxidation state becomes stabilized। जो हायर वाला होगा वो लेस स्टेबल हो जाएगा और लोअर वाला मोर स्टेबल होगा जब इन ग्रुप के लास्ट एलिमेंट को देखेंगे। और ऐसा होने का जो कारण है मेरे दोस्त, ऐसा होने का जो कारण है वो है ड्यू टू लिखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप सोचोगे सर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, मैं इसी को बताने आ रहा हूँ। आज का लेक्चर में यही समझाने जा रहा हूँ कि ऐसा हुआ क्यों, फिर बताऊंगा आपको आखिर इनर्ट पेयर जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि कंपटीशन का दूसरा नाम कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, कंपटीशन का दूसरा नाम एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है, अगर आपको MBBS बनना है, जरा सोचो क्या सुखद एहसास होगा जब आप एक MBBS डॉक्टर बन जाओगे। वाह, आपको क्या फीलिंग आएगी। तो मेरे भाई जब आपको MBBS बनना है ना तो आपको अपने कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में घुसा दूंगा। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन दिमाग में घुस जाए, आप बोलो कि सर आपने तो मेरे दिमाग की बत्ती जला डाली। अब भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट में जाने से पहले आपको दो बातें समझाऊंगा। एक बताऊंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट और दूसरा बताऊंगा जेड इफेक्ट, जिसे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हो।
सबसे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं मेरे दोस्त। ये न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, सो ऑन। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यहां पे मान लो 6s2 लिख दिया मैंने और 6p यहां पे लिख दिया 3, ऐसा लिख रहा हूं। यहां लिख रहा हूं 5d10 और ये लिख रहा हूं 4f14, ऐसा लिख रहा हूं मेरे भाई। जरा ध्यान देना आप लोग। दो चीजें, ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है और ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है। जरा ध्यान दो, या तो सिंपली इसको ऐसे समझ लो, सिंपली इसको ऐसे समझ लो, ये आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन और ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है। जब न्यूक्लियस पॉजिटिव वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना, उसी टाइम ये अंदर के इलेक्ट्रॉन इसको सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरे भाई, न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने के बावजूद अंदर के इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट को कितना नेट रिपल कर पा रहे हैं, वही नेट रिपल्सन कहलाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग बोलते हैं बेटा नेट रिपल्सन को। पहला बात दिमाग में बैठा लो, नेट रिपल्सन क्रिएटेड बाय इनर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा नेट कितना रिपल्सन हुआ, वही नेट रिपल्सन कहलाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। दिमाग में बैठ गया। अब इसके जस्ट ऑपोजिट जेड इफेक्ट की बात करते हैं मेरे भाई, कि सर अंदर के इलेक्ट्रॉन जब इसको रिपेल कर रहे हैं उसी टाइम न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है मेरे भाई। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के बावजूद न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ कितना खींच रहा है, वही नेट अट्रैक्शन कहलाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जेड इफेक्ट मतलब जेड इफेक्ट जो है मेरे दोस्त, ये नेट अट्रैक्शन है, ये नेट अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन के बारे में आपसे बेहतर मैं तो नहीं जान सकता हूं, आपको तो अट्रैक्शन के बारे में बहुत जानकारी है। अब देखो इधर ध्यान से, अगर आप ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट SPDF सब सेल में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट S सब सेल में दिखाई देगा। आप सोचोगे सर ऐसा क्यों हुआ सर, मैं आपको बहुत सिंपल लॉजिक बता देता हूं बेटा। S में दोनों इलेक्ट्रॉन पास हैं भाई, स्फेरिकल है यार। P तो डंबल है, इलेक्ट्रॉन दूर है। D में तो एक्सिस ही चेंज हो गया, F तो डजंट डिफाइन। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा है, और रिपल्सन ज्यादा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज्यादा। इसका मतलब SPDF सब सेल में सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है वो किस में होता है, S सब सेल में होता है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, एकदम गौर फरमाना मेरी बात को। मैंने बोला S सब सेल में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा और D और F में रिपल्सन बहुत कम है। D और F का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत बहुत कम है और F का तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल है। आप सोचोगे सर इसका मतलब क्या है? अरे भाई बड़ा सिंपल मतलब है यार। अगर D और F का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, इसका मतलब ये हुआ कि D के अंदर के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, D और F के अंदर के इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का पावर बहुत कम है। मेरी बात को सुनना, क्या बोल रहा हूं, सुनना। बोल रहा हूं D और F का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको ऐसा लिख रहा हूं बेटे, ये मैं लिख रहा हूं आपके पास। आपने बोला था कि सर बिस्मथ है +3 +5। मेरे भाई नाइट्रोजन फैमिली में है, नाइट्रोजन फैमिली में नाना पापा आंटी सब बीमार हो गया भाई, सबको कर दे बीमार। अब मैंने बोला कि बेटा ये सबसे नीचे है, लास्ट वाला एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली का, और लास्ट वाले एलिमेंट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाएगा भैया, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, और ये हायर वाला जो है वो लेस स्टेबल होगा। आप सोचोगे सर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मेरे भाई बिस्मथ का कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता आपको क्या, जिनॉन होता है, उसके बाद आप लिखते हो क्या 4f14 5d10 6s2 6p3, ये है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन। बेटा बहुत सिंपल यार, सुन ले यार। मैंने क्या बोला कि F और D का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट नेट रिपल्सन को बोल रहे हैं ना भाई। अब बोल रहे हो कि F और D का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है, इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि इस F और D के अंदर के इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का पावर बहुत कम है। मेरी बात समझ पा रहे हो? और अगर ये रिपेल नहीं कर पाएंगे
क्यों नहीं रिपल कर पाएंगे? क्योंकि इनका देखो बेटा, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है, जिसको आप शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। सो ड्यू टू वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू वेरी क्या लिखोगे? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। इनका शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होने के वजह से इनका रिपल करने का पावर बहुत कम होगा, और जब ये रिपल नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव न्यूक्लियस बैठा बैठा खुश हो रहा होगा कि अब तो मैं इस आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव वाले, उसे तो मैं अट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, और पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट, क्या ऑलवेज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। ये बैठा हुआ पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। आप सोचोगे सर इसको क्यों नहीं? अरे बेटे, सेम सेल में न्यूक्लियस के नजदीक कौन रहेगा यार, बताओ ना? 6s वाला रहेगा ना, s नजदीक रहता है, तो सबसे नजदीक ये है, तो इसी को तो अट्रैक्ट करेगा और इसको पकड़ के रखेगा, इसे पकड़ के रहेगा, कहेगा जाने नहीं दूंगा तुझे। समझ रहे हो ना? हाँ, यहाँ न्यूक्लियस इसको पकड़ के गाना गाते रहेगा, जाने नहीं दूंगा तुझे। ये बोलेगा जाने देना यार, ये बोलेगा जाने नहीं दूंगा तुझे, इसको जाने ही नहीं देगा मेरे भाई। तो केवल और केवल आउटर मोस्ट के ये 6p के 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाएंगे, और इसीलिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ना होके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ एग्जिस्ट करेगा। इस वजह से मैंने बोला था कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मोर स्टेबल हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ? तो एग्जैक्टली हुआ क्या? न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट के NS सेल, ये NS दिख रहा है ना, ये N-1d है, N-2f, तो NS सेल जो थे, NS के 2 इलेक्ट्रॉन, दो मतलब पेयर की बात हो रही होगी, NS के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसने इनएक्टिव बना दिया, पकड़ के रख लिया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने ही नहीं दिया। समझ रहे हो ना? बॉन्डिंग में हमेशा आउटर मोस्ट वाले पार्टिसिपेट करते हैं, इसने तो पकड़ के रख लिया, इनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने ही नहीं दिया, मतलब इनर्ट बना दिया, इनएक्टिव बना दिया। कितने इलेक्ट्रॉन को मेरे भाई? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए इस फेनोमेनन का नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इतनी सारी बातें बताया मैंने, एक लाइन में कंक्लूड कर लेते हैं, एक लाइन में। लेकिन यार बताओ ना, अभी तक आपने शेयर नहीं किया क्या वीडियो? लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मेरे को जितना आप सपोर्ट करोगे, धमाकेदार तरीके से मैं आपको कंटेंट दूंगा। आप कहोगे सर रॉ एकदम जबरदस्त धमाका करने वाले हैं भाई। यह है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट को एक लाइन में क्या बोलोगे? कि सर आउटर मोस्ट के NS के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना होने देना, मतलब नेग्लिजेंस ऑफ, क्या बोल रहा हूं वर्ड? नेग्लिजेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बॉन्डिंग, नेग्लिजेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बॉन्डिंग इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इनर्ट पेयर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये कंडीशन केवल और केवल कहां देखने को मिलेगा? पी ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट में। वो भी क्यों? क्योंकि उसमें लास्ट में F आ जाएगा, और F का स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बहुत कम होता है, मतलब F के अंदर के इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर मोस्ट सेल को रिपेल करने का पावर बहुत कम होगा। और अगर बहुत कम हुआ, न्यूक्लियस खुश हुआ, न्यूक्लियस जैसे खुश हुआ, ये इस आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तू आ जा मेरे पास, इसे पकड़ के रखेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होने देगा, और यही फेनोमेनन कहलाएगा क्या? इसको इनएक्टिव कर देगा। किसको? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसलिए फेनोमेनन इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। आया कि नहीं आया? आया भाई? बिल्कुल आया। इतनी सारी बातें होंगी, एक क्वेश्चन भी बनता है यार, एक क्वेश्चन भी बनता है। मैंने बोला बेटे कि बताओ आप कि इन विच पेयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। इनमें से किस पेयर में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा? मैं आपको लिख रहा हूं कॉपर प्लस एंड कॉपर 2+। सेकेंड लिख रहा हूं मेरे भाई, सुनना ध्यान से सुनना। सेकेंड कंडीशन आपको लिख रहा हूं,
Fe2+ एंड Fe3+ लिख रहा हूँ। थर्ड लिख रहा हूँ आपके पास Mn2+ और Mn4+ लिख रहा हूँ। और अगला लिख रहा हूँ आपके पास टेलुरियम+ एंड टेलुरियम3+। मेरे भाई जरा ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखा सर ये तो डी ब्लॉक वाले सर, और डी ब्लॉक में तो ऐसा कंडीशन है कि आपने पढ़ा रखा है कि मोस्टली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। इसका मतलब कि सर, इसका मतलब ये पी ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट है और यहाँ पे इनर्ट पेयर है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट में लोअर वाला मोर स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू हायर। इसलिए आपका जो आंसर बनेगा करेक्ट, वो आंसर होगा ये, ना ये आंसर ना ये आंसर। इतना बात दिमाग में आ गया? दिमाग में आ गया इतना बात? अब यहां से एक बात और आप समझ सकते हो। आपको ऑप्शन दे देगा 4, बोलेगा इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मेरे भाई बड़ा एक सिंपल आपको बात बताना चाह रहा हूं। आप देखो ना, मान लो ये टेलुरियम है, अगर आप +3 लिखते हो, +3, तो टेलुरियम का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो लास्ट में होगा वो लेस स्टेबल होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो भैया कोई भी एलिमेंट क्यों रहना चाहेगा लेस स्टेबल, मुझे ये बता दो आप। हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी है ना मेरे भाई कि वो मोर स्टेबल की तरफ जाए, और अगर मोर स्टेबल की तरफ यहाँ पे इसको जाना है, टेलुरियम +1 में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और 1 में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इसका मतलब रिडक्शन करेगा, और जो खुद का रिडक्शन करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे टेलुरियम +3 जो है वो बिहेव्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं समझा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में आपको ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं Sn की बात करता हूं, Sn2+, अगर इसकी बात करूं तो आपको पता है ये कार्बन फैमिली का एलिमेंट है। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, प्यारे से जस्ट ऊपर है, लास्ट वाला एलिमेंट नहीं है। और अगर लास्ट एलिमेंट नहीं होगा मेरे भाई, इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन वाला मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब ये कन्वर्ट होना चाहेगा Sn4+ मोर स्टेबल में, और अगर इसमें जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और मेरे भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बताओ? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। इसका मतलब Sn2+ एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हो? बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो सुपर 10 क्वेश्चन है आपको, वो जाके आपको चंद्रहास सर ऐप पे मिलेगा। आप चंद्रहास सर ऐप पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक टॉपिक का 10-10 क्वेश्चन पाओ, वो भी मज़ेदार क्वेश्चन। आपके नीट के रैंक को केवल बढ़ाएगा नहीं, जंप करा देगा। अगर आप चाहते हो मेरा रैंक जंप हो जाए, तब अरे यार देर किस बात की, जाओ ना यार, जाओ ना यार, जल्दी जाओ और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ो यार। आगे के 150 दिन फोड़ डालेंगे, बिल्कुल फोड़ डालेंगे एकदम। मैंने आपको बता दिया था वीडियो में, आपको अपने बोर्ड के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, मैं भी डॉक्टर। बड़े बड़े अक्षरों में मोटिवेट होना है हमेशा, तब मजा आएगा। यहाँ क्वेश्चन का एक और पैटर्न हो सकता है, आपके पास एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात कर सकता है बेटा। जैसे मैंने लिखा कि बेटे PCl3 बताओ एग्जिस्ट करेगा, आप बोलोगे यस सर करेगा। मैंने बोला बेटा PCl5 क्या एग्जिस्ट करेगा, आप बोलोगे यस सर करेगा। मैं बोलूँगा ऐसा क्यों हुआ मेरे भाई, आप बोलोगे सर फॉस्फोरस +3 और +5 भी होता है ना सर। मैंने बोला भाई आपकी बात मान लिया यार, टैलेंटेड हो यार। अगर मैंने बोला भैया बिस्मथ है तो ये +3 +5 है, अगर बोलूं कि क्या BiCl3 एग्जिस्ट करेगा, आप बोलोगे यस। मैं BiCl5 करेगा, नो सर। मैं फिर से पूछूंगा ऐसा क्यों भाई, आप बोलोगे सर यहाँ तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे ये +3 में रहना चाहेगा, +5 तो बनाएगा नहीं। अगर नहीं बनाएगा तो केवल और केवल 3 ही के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब BiCl3 एग्जिस्ट करेगा बट BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं लिखता हूं कि TlCl3 है और ये TlCl है, मेरे भाई बताओ कौन सा एग्जिस्ट करेगा, आप बोलोगे सर ये तो बोरोन वाला फैमिली का लग रहा है सर, बाल गंगा इंडियन तिलक, याद हो गया ना झटके से। अब ये +1 सर, ये +3 सर। मैं बोलूंगा बेटा
ये लास्ट वाला एलिमेंट है, देखना जरा गौर से, लास्ट वाले में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये एग्जिस्ट करेगा बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन का फ्रेमिंग जो आपके पास आएगा वो आएगा कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। आपको एक बात और बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा मैंने आपको बताया। आपको ध्यान रखना है, दो एक्सेप्शन ध्यान रखोगे। क्या दो एक्सेप्शन ध्यान रखोगे बेटा? एक तो कंडीशन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जरा सुनो, ध्यान से सुनो। एक तो लिख रहा हूं आयोडीन वाला केस PbI4। आप सोचोगे कि सर यहां भी Pb+2 मोर स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन एक्सेप्शनल है, और एक Pb और Br4 ये कंडीशन एक्सेप्शनल है बेटा, ये जरूर ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे लार्ज साइज होता है, यहाँ पे रीजन अलग हो जाता है, समझ रहे हो ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो ऐसा कंडीशन आपको देखने का मिलेगा। आप ये मत सोचना ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बिल्कुल नहीं। अरे आयनिक कंपाउंड में कहाँ होता है स्टेरिक हिंड्रेंस यार, वो तो कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं। क्लियर? अब देखो एक बात समझो, मैं जो जो एक्सेप्शन लिखूंगा ना उसको एकदम अलग से हाईलाइट करना, ठीक है ना? और भाई ऐसे एक्सेप्शन को दिमाग में एकदम बैठा लो, डायरेक्ट आंसर टिक करना है, बहुत ज्यादा हमें समय बर्बाद नहीं करना उसके पीछे। अब एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लो आप अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हो, नाना पापा आंटी सब बीमार, मेरे भाई अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो यहां पे नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। लेकिन Sb से बिस्मथ जाने पे सडन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, यहां मेल्टिंग पॉइंट इसका घट जाता है इसके रिस्पेक्ट में। बात है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का वजह है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप सोचोगे सर ऐसे भी क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्यों हुआ भाई? अरे बेटा मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसके ऊपर? पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर, पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और पैकिंग एफिशिएंसी डिपेंड करता है कोवेलेंट कैरेक्टर। एक बात बताओ, जितना कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बनेगा शेयरिंग उतना ज्यादा होगा, और शेयरिंग ज्यादा होगा तो भैया कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा, शेयरिंग ज्यादा, तो टाइटली हेल्ड हो जाएंगे ना, और टाइटली हेल्ड होंगे तो उनको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए भाई, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात? तो बोल रहा हूं कंडीशन कि इसका अगर देखोगे तो देखना इधर ध्यान से, यहाँ पे ये +3 था +5, मतलब 3 के साथ भी बॉन्ड बना रहा था, 5 बॉन्ड भी बना रहा था, ये भी 3 भी बना रहा था, 5 बना रहा था, ये 3 बनाएगा लेकिन 5 नहीं बनेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पे केवल 6p3 6s2 वाले को नहीं, मैंने अभी बताया था कि 6s2 जो होगा बेटा, 6s2 को न्यूक्लियस अपनी तरफ पकड़ के रखेगा, तो इस कंडीशन में केवल 6p3, मतलब इस p के 3 इलेक्ट्रॉन ही केवल दूसरे के साथ शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो जहां पे करना था 5, वहां पे किया किसने ने शेयर? कितनों ने शेयर किया? 3 ने। अगर 3 ही ने शेयर किया मेरे भाई तो शेयरिंग पहले से कम, शेयरिंग कम तो पैकिंग भी कम, और पैकिंग कम तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम, इसलिए बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, बट उसके नीचे जैसे लास्ट एलिमेंट में जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट सडनली डिक्रीज हो जाता है। रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आया होगा पूरा लेक्चर, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गए होंगे। तो मेरे दोस्त अगर आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आप लोग फटाफट जो है वीडियो को शेयर करना, लाइक करो, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको बहुत डिटेल मेरे से लाइव बात करने अपने डाउट से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो चंद्रहास सर के नाम से है मुझे वहाँ फॉलो करें। मैं आपको बीच बीच में लाइव सेशन दूंगा, और लाइव सेशन के थ्रू अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी होगी पढ़ने की, किन चैप्टर्स में आपको दिक्कत होता है, ये सारे शेयरिंग में आपके साथ साझा करता रहूँगा ना यार। अब हमारी मुलाकात ऐसे थोड़े ना है, हमारी मुलाकात, हमारी बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग है, ये आयनिक बॉन्ड का भी बाप है, टूटने नहीं देंगे हम लोग इजीली। तो आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा, और बिल्कुल आखिरी तक एंजॉय कीजिएगा मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।